पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है मल्टीपल टाइम अलग अलग एग्जाम्स में आया हुआ है अलग अलग तरीके से, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। देखिए जो भरतनाट्यम है ये सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। जो भी शास्त्रीय नृत्य हैं फिर जितने भी नृत्य हैं उसमें सबसे प्राचीन नृत्य के रूप में जाना जाता है। और यह जो नृत्य है तमिलनाडु में देवदासियों के द्वारा विकसित या फिर प्रसारित किया गया था। ठीक है, तो तमिलनाडु राज्य में इसकी उत्पत्ति हुई है और तमिलनाडु राज्य जो कि दक्षिण भारत का एक राज्य है, यहाँ का ही यह एक क्लासिकल या फिर शास्त्रीय नृत्य है, आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे प्राचीन नृत्य के रूप में जाना जाता है। थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल भी डिस्कस करेंगे। देखिए जो भरतनाट्यम है इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो सादिर से हुई है। सादिर क्या है, तो सादिर एक प्रकार का नृत्य ही है जो कि तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों के द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो यहीं से इसकी एक प्रकार से उत्पत्ति हुई है या फिर इसी नृत्य का ये रूप है जिसको हम भरतनाट्यम बोलते हैं। ठीक है, देखिए देवदासियां क्या होती हैं इनको भी जरा समझ लीजिए। जो ये देवदासी होती हैं ये कुंवारी लड़कियां होती थीं जिनको धर्म के नाम पर ईश्वर के साथ, भगवान के साथ या फिर मंदिरों के साथ उनका विवाह कर दिया जाता था या फिर उनको मंदिरों को दान कर दिया जाता था। और ख़ासतौर पर जो परिवार कोई मन्नत मांगते थे तो मुराद पूरी होने के बाद वो ऐसा करते थे। और जो ये लड़कियां होती थी, कुंवारी लड़कियां होती थी, इनको ही देवदासी बोला जाता था। ठीक है, इनको जीवन भर इसी तरह रहना पड़ता था। मंदिरों में ही ये डांस करती थी, म्यूज़िक सीखती थी। और इस दौरान जब ये मंदिर में रहती थी तो इस दौरान कई बार इनका सेक्सुअल हैरेसमेंट भी किया जाता था। तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी देवदासी प्रथा का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो भरतनाट्यम नृत्य है इसे शास्त्रीय नृत्य की अन्य सभी शैलियों की जननी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसका यदि हम इतिहास देखें, इसकी यदि हम हिस्ट्री देखें तो करीब ये 2000 वर्ष पुराना माना जाता है। ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा भरतनाट्यम एक एकल नृत्य भी है और समूह नृत्य भी है, मतलब एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के द्वारा भी किया जा सकता है और समूह में भी इसको करते हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा यह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर भी आधारित है। तो आप जानते ही होंगे भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है इस पर ही ये आधारित है। ठीक है, काफ़ी प्राचीन ग्रंथ है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो जितनी भी ये डिटेल बताई है कहीं से भी कैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान से सारे पॉइंट नोट डाउन करने हैं। इसके अलावा भरतनाट्यम की यदि हम बात करें तो इसके जो प्रमुख नर्तक हैं इनकी भी हम बात कर लेते हैं, जैसे कि यामिनी कृष्णमूर्ति, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, ई कृष्ण अय्यर और मृणालिनी साराभाई। तो ये कुछ प्रमुख नर्तक हैं भरतनाट्यम के। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य का एक रूप है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा कालबेलिया नृत्य, है ना। ये राजस्थान की कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है और इसको यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है, आपको याद रखना है। देखिए इसको 2010 में जो UN या फिर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है, ठीक है, इसकी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। ठीक है, ये 2010 ईयर भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो ये पर्टिकुलर नृत्य है कालबेलिया नृत्य, है ना, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, कालबेलिया समुदाय जनजाति के द्वारा किया जाता है। और इनका जो ये नृत्य है, इनकी ही जो पारंपरिक पूरी जीवन शैली है, इसकी एक अभिव्यक्ति दिखाती है, आपको याद रखना है। इनके जीवन शैली की ही अभिव्यक्ति को डांस के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा कालबेलिया जनजाति की यदि हम बात करें तो कभी प्राचीन समय में ये जो रेगिस्तान है, थार डेजर्ट है, यहाँ पर सर्प पकड़ने का कार्य करती थी। इसके अलावा इसका एक प्रमुख पॉइंट ये भी है कि ये जो नृत्य है मुख्यतः महिलाओं के द्वारा, फीमेल के द्वारा ही प्रेजेंट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। और जो पुरुष होते हैं वो नॉर्मली यहाँ पर जो वाद्य यंत्र होते हैं उनको बजाते हैं और महिलाएं यहाँ पर डांस प्रस्तुत करती हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान राज्य के कुछ अन्य लोक नृत्य की हम बात करें तो घूमर काफ़ी प्रसिद्ध लोक नृत्य है, अक्सर यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, है ना। इसको रजवाड़ी नृत्य के नाम से भी जानते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में। भवई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य और ख्याल नृत्य। ठीक है, तो ये कुछ राजस्थान के अन्य नृत्य हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाते हैं, इन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट की भी फैसिलिटी मिलती है
और आपको डिफरेंट फाउंडेशन बैच भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी की ट्रिक की एप्लीकेशन पर डिफरेंट कोर्सेज आपको ज्योग्राफी के मिल जाते हैं, तो आप मेरे कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। जीएस फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं तो आरंभ बैच है हमारा, आपको जीएस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो आप ये वाला बैच अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड को अप्लाई करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी एक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ को समर्पित है? देखिए SSC, MTS, RRB और भी मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिसी। यह एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है और भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। ठीक है, तो देखिए जो ओडिसी ये शास्त्रीय नृत्य है, इसका जन्म भी कहाँ हुआ है? तो जो मंदिर में देवदासियां नृत्य करती थी तो यहाँ से ही इसका जन्म हुआ है, आपको याद रखना है। इसके अलावा यह भी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पण पर आधारित है ना। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पण जो है रचना किसकी है? तो नंदिकेश्वर भारत के प्राचीन महान नाट्य सिद्धांतकार हैं, तो इनकी ये रचना है अभिनय दर्पण। इसका भी आप अलग से नोट डाउन कर सकते हैं। तो इन दोनों शास्त्रों पर ये आधारित है। ठीक है, उड़ीसा का ये लोक नृत्य है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा इसे सचल मूर्ति के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। और इसका जो प्रारंभिक हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं उड़ीसी नृत्य के, तो उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं में देखने को मिलते हैं, जबकि ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेखों और कोणार्क के सूर्य मंदिर के केंद्रीय कक्ष में भी इस नृत्य के हमें उल्लेख मिलते हैं। तो याद रखना उड़ीसा का ये शास्त्रीय नृत्य है, नाट्यशास्त्र अभिनय दर्पण पर ये आधारित है। ठीक है, देवदासियों के द्वारा ही इसकी शुरुआत हुई थी उड़ीसा के मंदिरों से। ये कुछ जितने भी पॉइंट बताए हैं, कैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आपको याद रखना है। अब इससे रिलेटेड जो प्रमुख डांसर्स हैं उनको भी हम देख लेते हैं, जैसे कि सोनल मानसिंह काफ़ी चर्चित नाम है, ये ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। केलुचरण महापात्र, दुर्गाचरण रणवीर, तो ये सभी ओडिसी से संबंधित हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी शास्त्रीय नृत्य से ही संबंधित है। मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल, है ना। दक्षिण भारत का राज्य है केरल, तो यहाँ पर ही मोहिनी अट्टम की एक प्रकार से शुरुआत मानी जाती है, या फिर केरल राज्य का ही एक शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। देखिए जो मोहिनी अट्टम है ये लास्य से प्रेरित है, मतलब इसमें जो डांस की मुद्राएं होती हैं वो कोमल, शांत और सौम्य रूप से प्रस्तुत की जाती हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, और संगीत उपकरण के रूप में यहाँ पर मृदंगम, मधालम, है ना, बैरम ड्रम जिसको हम बोलते हैं, बांसुरी, वीणा, इन सब से प्रस्तुत इनको किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा याद रखना है जो मोहिनी अट्टम है इसका जो विषय है, मुख्यतः जिस विषय पर इसको प्रेजेंट किया जाता है, तो भगवान के प्रति समर्पण के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा इसको जब नृत्य करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो सफ़ेद रंग के कपड़ों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है पहनने के लिए। तो ये कुछ अन्य डांस भी आपको याद रखना है। कुछ इसके यदि हम प्रमुख नर्तक की बात करें तो कल्याणी अम्मा, नारायण मेनन, हेमा मालिनी और सुनंदा नायर, ये मोहिनी अट्टम के प्रमुख नर्तक हैं, इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कथकली, है ना। जो कथकली है ये भी केरल का ही एक शास्त्रीय नृत्य है, आपको याद रखना है। देखिए ये जो नृत्य है कथकली, इसमें काफ़ी हैवी गेटअप होता है, अक्सर आपने देखा होगा। ठीक है, इसको आप यहाँ इमेज में और इसमें भी देख सकते हैं, वीडियो क्लिप में भी देख सकते हैं, तो काफ़ी हैवी गेटअप होता है इसमें। और इसमें नर्तक द्वारा राजाओं, देवताओं और राक्षसों की भूमिका का यहाँ पर प्रस्तुति की जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके अलावा जो कथकली है ये भी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर ही आधारित डांस है, आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए कथकली जो है ये भी दो शब्दों से मिलकर के बना है, कथा और कली। कथा का मतलब है कहानी और कली का अर्थ होता है नाटक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसका जो उदय हुआ था 17वीं शताब्दी में त्रावणकोर केरल में इसका उदय हुआ था। इसके अलावा प्रारंभ में इसको मंदिर परिसर में ही प्रदर्शित किया जाता था और बाद में इसको शाही दरबारों में लोकप्रियता मिली। ठीक है, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पर आधारित है, यह भी आपको याद रखना है। देखिए ज़्यादातर जो आपको शास्त्रीय नृत्य देखने को मिलेंगे वो मंदिर परिसर से ही इनकी स्टार्टिंग हुई है, बहुत सारे देवदासियों के द्वारा किए जाते थे। ठीक है, बाद में ये अन्य जो शाही दरबार होते थे वहाँ पर प्रचलित हुए और फिर आधुनिकता में हम देखें तो हर जगह ये प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसा कि अभी मैंने बताया था, नृत्य, संगीत, भाव, भंगिमा, नाटक का यह एक यहाँ पर संयोजन होता है और राजाओं, देवताओं, राक्षसों की भूमिका का यहाँ पर प्रस्तुति की जाती है। ठीक है, यह नृत्य जो है मुख्यतः आमतौर पर आप देखेंगे तो पुरुषों के द्वारा ही ये किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, प्रमुख नर्तक की बात करें तो रीता गांगुली, कोट्टकल
शिवरमन और गोपीनाथ इसके कुछ प्रमुख नर्तक हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, है ना। यह भी एक शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो कुचिपुड़ी नृत्य है आपको याद रखना है, जो भागवत कथाएं हैं इनकी ही कहानियों पर आधारित एक शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, ठीक है। आप क्लिप में इसको देख सकते हैं। इसके अलावा इसका जो नाम पड़ा है आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचेलुपुरम गांव के नाम पर इसका नाम पड़ा है, आपको याद रखना है। इसके अलावा इसके कुछ प्रमुख नर्तक की हम बात करें तो बी सत्यनारायण शर्मा, यामिनी कृष्णमूर्ति, वेम्पति चित्रा सत्यम, सिद्धेंद्र योगी, ये कुछ इसके प्रमुख नर्तक हैं, तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कथक। कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, आपको याद रखना है, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखिए कथक नृत्य जो है इसके जनक कौन कहे जाते हैं, ये भी जैसा आप नोट डाउन कर लीजिए पॉइंट कि लखनऊ घराने के जो ईश्वरी प्रसाद हैं इनको कथक का जनक कहा जाता है। यह जो नृत्य है भगवान कृष्ण के द्वारा किया गया था, इसलिए इसको नटवरी नृत्य के नाम से भी जानते हैं। तो ये 2 पॉइंट आप खासतौर पर नोट डाउन करना, ठीक है। इसके अलावा इसका जो जन्म हुआ है कथक शब्द का, तो कथा शब्द से हुआ है और इसका अर्थ होता है कि कथा कहना, है ना। तो ये मीनिंग आपको इसकी याद रखना है। इसके अलावा प्राचीन टाइम में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो मंदिर और गांव में इसका प्रदर्शन किया जाता था, और जो प्राचीन ग्रंथ होते थे तो नृत्य के माध्यम से जो ये प्राचीन ग्रंथों की कहानियां हैं उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता था। इसके अलावा कथक एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जो कि हिंदुस्तानी और उत्तर भारतीय संगीत से संबंधित है ना। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो है इससे संबंधित है, आपको याद रखना है। इसके अलावा कथक के अंतर्गत प्रमुख घराने हैं, जैसे कि जयपुर घराना हो गया, लखनऊ घराना हो गया, रायगढ़ घराना हो गया, बनारस घराना हो गया, तो इन सब का संबंध है, इससे आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके प्रमुख नर्तक की यदि हम बात करें तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, विद्या गौरी अडगर, सितारा देवी, ये सब कुछ इसके प्रमुख नर्तक हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सत्रिय शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम राज्य, है ना। नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है असम, तो यहाँ से ही इसका संबंध है, आपको याद रखना है। देखिए ये जो नृत्य है पारंपरिक रूप से यदि हम इसकी बात करें तो यह केवल जो मठ होते थे, बौद्ध मठ वगैरह हो गए, तो यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता था अपने दैनिक अनुष्ठानों को संपन्न करने के लिए, या फिर उसके एक भाग के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता था। और जो त्योहार वगैरह होते थे उसमें इसका प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन आज के दौर में केवल पौराणिक विषयों तक यह सीमित नहीं है, बल्कि स्त्री पुरुष द्वारा नॉर्मली मंच में इसका प्रदर्शन किया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक बात आपको याद रखना है कि ये जो पर्टिकुलर शास्त्रीय नृत्य है यह भगवान विष्णु की पौराणिक कथाओं के समावेशन इसमें चलता है। इसके अलावा याद रखना है जो शास्त्रीय नृत्य है भगवान विष्णु की पौराणिक कथाओं पर आधारित है और इसका ही इसमें समावेश होता है। और इसका श्रेय जो है 15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के एक विद्वान थे, या फिर ऐसा बोल लीजिए इस नृत्य के जो संस्थापक थे संत महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव, तो इनको ही संस्थापक माना जाता है इस नृत्य का, आपको याद रखना है। इसके अलावा वर्ष 2000 में इसको शास्त्रीय नृत्य के रूप में दर्जा दिया गया, तो ये बात भी आपको याद रखना है। देखिए जितने भी अलग से मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ध्यान से नोट डाउन कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ से, क्योंकि बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसके अलावा इससे संबंधित कुछ प्रमुख नर्तक की हम बात करें तो जोगेन दत्ता व्यान, अनीता शरसा, टंकेश्वर हजारिका, बोरबायन, ये संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। प्रमुख नृत्य की यदि हम बात करें तो बिहू नृत्य, यह असमिया संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और खुशी और उत्साह का प्रतीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहू नृत्य का संबंध भी असम से ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी का संबंध है, तो मणिपुर राज्य से, नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है मणिपुर, ठीक है, तो यहाँ से ही इसका संबंध है, आपको याद रखना। और एक ये शास्त्रीय नृत्य है, आपको याद रखना। देखिए जो मणिपुरी नृत्य है यह भारत के अन्य नृत्यों से काफ़ी अलग है। इस नृत्य के दौरान जो शरीर होता है, जो शरीर की मूवमेंट होती है वो काफ़ी स्लो होती है, काफ़ी धीमी गति से होती है। इसके अलावा यह जो नृत्य है मुख्यतः जो हिंदू वैष्णव संप्रदाय हैं इनके प्रसंगों पर आधारित है, आपको याद रखना है। और इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख हैं, ठीक है, मतलब राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंगों को नृत्य के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा हम और डिटेल देख लेते हैं। इसका जो नाम है ना, चूँकि इसकी उत्पत्ति मणिपुर में हुई थी तो इसी राज्य के नाम पर इसका नाम मणिपुरी रख दिया गया, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बताया हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित है, राधा कृष्ण के
प्रेम प्रसंग इसमें प्रमुख रूप से प्रदर्शित किए जाते हैं। इसके अलावा 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के साथ यह विकसित हुआ था। इसके अलावा इसमें विष्णु पुराण, भागवत पुराण, गीत गोविंद में जो ये रचनाएं हैं, है ना, तो इन्हीं विषय वस्तुओं के साथ प्रमुख रूप से इसको प्रदर्शित किया जाता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा यदि हम बात करें इस नृत्य से संबंधित प्रमुख डांसर्स की, तो छावेरी सिस्टर्स काफ़ी प्रसिद्ध हैं, आपको याद रखना है। नयना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना, ये छावेरी सिस्टर्स जो हैं ये काफ़ी फेमस हैं। इसके अलावा इसके प्रमुख डांसर्स की यदि हम बात करें तो छावेरी सिस्टर्स हो गई, काफ़ी प्रसिद्ध हैं, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। गुरु बिपिन सिंह हो गए, एन माधवी देवी हो गई, यह मणिपुरी के प्रमुख कलाकार हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य लक्षद्वीप से संबंधित है ना। लक्षद्वीप आपको पता होगा अरब सागर में स्थित एक द्वीप समूह है, तो यहाँ पर लावा लोक नृत्य किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं। यह मुख्य रूप से लक्षद्वीप के पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। यह उत्सव के अवसरों पर किया जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य है, आपको याद रखना है। पारंपरिक शैली से किया जाता है। और जो यहाँ लक्षद्वीप में एक मिनिकॉय आइलैंड है, हमने डिस्कस किया है, आपको याद आ रहा होगा। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल के बारे में हमने डिस्कस किया है। मिनिकॉय द्वीप के बारे में हमने ज्योग्राफी में डिस्कस किया है। तो इसी मिनिकॉय द्वीप का सबसे प्रसिद्ध प्रचलित लोक नृत्य है, आपको याद रखना है। इसके अलावा यह जो नृत्य है लावा नृत्य, यह संगीत, गीत और लय के साथ सुंदर भावों को प्रदर्शित करता है या फिर सुंदर भाव के साथ प्रस्तुति की जाती है। इसमें पंक्तिबद्ध होकर के ढोलों की आवाज़ के साथ नृत्य करते हैं, जैसा कि आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं। अन्य यदि हम लक्षद्वीप के लोक नृत्य की बात करें या अन्य नृत्य की बात करें तो एक लोककली नृत्य है यहाँ का, आपको याद रखना है। ठीक है, इसको हम छड़ी नृत्य भी बोलते हैं। यह पुरुषों के द्वारा सामान्यतः किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण मालाबार में प्रसिद्ध लोकप्रिय मुखौटा नृत्य है। तो हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे नृत्य हैं जिनको हम मुखौटा नृत्य के नाम से जानते हैं, लेकिन दक्षिण मालाबार की चूंकि बात हो रही है, केरल की यहाँ पर बात हो रही है, तो कुम्मत्ती कली जो है यह दक्षिण मालाबार का एक प्रसिद्ध मुखौटा नृत्य है, जैसा कि आप इमेज में भी यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, देखिए यह जो नृत्य है मुख्यतः जो ओणम त्यौहार होता है, इसके अलावा फेस्टिवल में भी हमारा एक लेक्चर है प्रमुख जो भारत के त्यौहार हैं, इस पर हमने 2 लेक्चर डिस्कस किए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ओणम त्यौहार जो होता है इसी अवसर पर इस नृत्य को का प्रदर्शन किया जाता है, आपको याद रखना है। इस नृत्य में मुख्यतः रामायण की कहानियाँ, द्वारिका धाम, शिव की कहानी जैसे लोक कथाओं को लिया जाता है और इन कथाओं के आधार पर इसका प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसका प्रचलन त्रिशूर जिला, पलक्कड़ जिला, दक्षिणी मालाबार में काफ़ी ज़्यादा ये प्रचलित है, आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और आपने सुना होगा मुखौटा नृत्य, है ना, तो अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा नृत्य काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसको हम मुखौटा युद्ध नृत्य के नाम से भी जानते हैं, ये आपको याद रखना है। सिक्किम में एक लामा नृत्य काफ़ी फेमस है। ठीक है, यह भी मुखौटा नृत्य के नाम से जाना जाता है, इसको हम लामा नृत्य, छाम मुखौटा नृत्य बोलते हैं, जो कि बौद्ध लामा साधु के द्वारा विशेष रूप से उत्सव में इसको प्रस्तुत किया जाता है। एक हेमिस उत्सव है जो कि लद्दाख में होता है, तो इस अवसर पर भी मुखौटा नृत्य का आयोजन किया जाता है। ठीक है, जो बौद्ध लोग होते हैं इनके बीच में मुखौटा नृत्य का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ मुखौटा नृत्य जो मैंने आपको बताए हैं ये भी याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौवदास नृत्य शैली निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। यह एक प्रकार की शैली है, तो यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, आपको याद रखना है। ठीक है, यह जो नृत्य शैली है ये मुख्यतः जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, ठीक है, आप जानते ही होंगे इनको, तो इनकी जीवन की घटनाओं पर मुख्यतः ये आधारित है, आपको याद रखना है। और पोवड़ा शब्द का जो अर्थ है जहाँ जिससे ये शब्द बना है, तो इसका मतलब होता है शानदार शब्दों में एक कहानी का वर्णन करना। ठीक है, इसके अलावा महाराष्ट्र के अन्य नृत्य की यदि हम बात करें तो धंगारी, गाजा, गोंधल और तमाशा, ये कुछ अन्य नृत्य हैं जो कि यहाँ पर प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चेराव नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। जो चेराव नृत्य है यह मिजोरम राज्य का प्रमुख नृत्य है, आपको याद रखना है। देखिए इस नृत्य में ज़्यादातर 6 से 8 लोग होते हैं और ज़मीन पर क्षैतिज रूप से रखे बांस की डंडियों को जोड़े रखते हैं और इस पर नृत्य किया जाता है, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं। इसको हम बांस नृत्य के रूप में भी जानते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा छोलिया। जो छोलिया है यह उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य है, आपको याद रखना है। उत्तराखंड का जो कुमायूं क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं। इसके अलावा यह एक मार्शल आर्ट नृत्य है, ठीक है, जो कि राज्य के कुमायूं लोगों के द्वारा बारात के अवसर पर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है, जो भी डिटेल मैंने आपको बताई है यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला
वीरगासो नृत्य किस राज्य के लोक नृत्यों में से एक विशेष स्थान रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। जो वीरगासो नृत्य है जो कि दशहरा उत्सव पर प्रदर्शित किया जाता है, यह कर्नाटक का एक प्रमुख नृत्य है, आपको याद रखना है। यह कर्नाटक में और खासतौर पर मैसूर में जो दशहरा का जुलूस होता है, तो इस अवसर पर प्रमुख रूप से किया जाने वाला एक प्रमुख नृत्य है, आपको याद रखना है। और यह शैव परंपरा पर आधारित है और हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित एक लोक नृत्य है, आपको याद रखना है। इसके अलावा राज्य के कुछ अन्य महत्वपूर्ण नृत्य भी हैं, जैसे कि कमसाले, तो यह भी राज्य का एक लोक नृत्य है, आपको याद रखना है, कर्नाटक का। और एक है हम्पी नृत्य, यह एक महोत्सव भी है और एक नृत्य भी है, तो इसे विजय उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। यह राज्य का एक सांस्कृतिक उत्सव है जिसे विजयनगर शासनकाल के समय से मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नृत्य का संबंध पश्चिम बंगाल से नहीं है? ठीक है, तो गंभीरा, धाली और जात्रा, जो ये ऊपर के 3 ऑप्शन है, ये तीनों पश्चिम बंगाल के हैं, जबकि घूमर जो है यह राजस्थान का नृत्य है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घूमर जो है यह पश्चिम बंगाल से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों के नाम याद रख लेना, गंभीरा, धाली, जात्रा। देखिए, जो गंभीरा है यह शक्ति उपासक एक पवित्र भक्ति नृत्य है, भक्ति पर आधारित नृत्य है, आपको याद रखना है। धाली नृत्य की यदि हम बात करें तो राजा प्रतापादित्य के शासनकाल के दौरान इस नृत्य का जन्म हुआ था और यह नृत्य 2 लोगों द्वारा बेंत और बांस की झाड़ियों को हथियार के रूप में यूज करते हुए, इसका उपयोग करते हुए इसको किया जाता है। इसके अलावा जात्रा नृत्य की यदि हम बात करें तो इसमें विवेक और नियति 2 आकृति होती हैं। विवेक मतलब आप जानते ही होंगे और नियति मतलब जो भय, इसका मतलब है। तो ये जो चीजें होती हैं दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया है? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी, छऊ, है ना। जो छऊ नृत्य है यह भारत में जनजातीय नृत्य का एक लोकप्रिय रूप है जो कि मार्शल आर्ट पर आधारित है या फिर जो मार्शल आर्ट की प्रथाएं हैं उस पर आधारित है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो डिटेल देख लेते हैं। छऊ नृत्य मार्शल और लोक परंपराओं के साथ एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है और मयूरगंज से कलिंग क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। यह मुख्यतः पुरुषों के द्वारा किया जाता है और उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में मुख्यतः ये किया जाता है। इसके अलावा इस नृत्य के 3 रूप होते हैं, ठीक है, या फिर 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में इसको कहा जाता है, मयूरभंज छऊ उड़ीसा में कहा जाता है और सरायकेला छऊ झारखंड में इसको कहा जाता है। तो ये अन्य डिटेल भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। जो घेरिया नृत्य है यह गुजरात राज्य से संबंधित है, आपको याद रखना है। गुजरात के आदिवासी समुदाय के द्वारा इसको किया जाता है और चमकीले कपड़े पहनकर, गेंदे की फूल की माला को पहनकर, पारंपरिक कपड़े और गहने पहनकर इसको प्रस्तुत किया जाता है। दिवाली त्योहार के दौरान माताजी देवा अम्बा की पूजा करने के लिए इसको किया जाता है। गुजरात राज्य की बात करें तो कुछ अन्य लोक नृत्य भी काफी फेमस हैं, जैसे गरबा, डांडिया, भवई, हल्ली साका। ठीक है, हल्ली साका एक सामूहिक नृत्य है। तो ये कुछ अन्य नृत्य भी गुजरात से संबंधित हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, माथुरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य से संबंधित है यह नृत्य। तेलंगाना राज्य के उमजी और इंट्रा वैली जंगल में रहने वाली जनजातियों द्वारा इस लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है। इसे माथुरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसको श्रावण के महीने में किया जाता है। नृत्य करते समय नर्तकी स्वयं को धर्मनिरपेक्ष मानकर भक्ति धुन गाते हैं। तो ये सब इसकी विशेषताएं हैं। कुछ अन्य यदि हम डांस की बात करें तेलंगाना की, तो एक पेरिनी शिवतंदवम है, दूसरा लंबाड़ी, तीसरा गुसाड़ी नृत्य। तो ये सभी तेलंगाना से संबंधित हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाटी नृत्य है। जो नाटी लोक नृत्य है ये हिमाचल प्रदेश में काफी ज्यादा फेमस है, आपको याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड दोनों राज्य से इसका संबंध है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा यह जो नृत्य है मुख्यतः स्थानीय जो संस्कृति है इसको दर्शाता है। ठीक है, यहाँ की जो लोकल संस्कृति है। यह जो नृत्य है मुख्यतः जो त्योहार उत्सव होते हैं इन अवसरों पर इसका प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ अन्य डिटेल आपको याद रखनी है। राज्य के कुछ अन्य लोक नृत्य की हम बात करें तो छम नृत्य, थोड़ा नृत्य, लोसर, सोना नृत्य और डंडरास नृत्य। तो ये सभी हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ममिता नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो त्रिपुरा राज्य से ममिता नृत्य का संबंध है, आपको याद रखना है। यह जो नृत्य है मुख्यतः फसल उत्सव के दौरान किया जाता है, आपको याद रखना है। और त्रिपुरा की जो कलोई समुदाय है इसके द्वारा किया जाने वाला एक प्रमुख लोक नृत्य है, आपको याद रखना है। त्रिपुरा के अन्य लोक नृत्य की यदि हम बात करें तो गोरिया, होजागिरी, लेवांग, संगराई, ये कुछ अन्य लोक नृत्य हैं, इसके तो आपको ये भी याद रखने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भांड
पाथेर निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर। कश्मीर का एक प्रमुख नृत्य है, आपको याद रखना है। इसके अलावा ये जो नृत्य है यह समाज में प्रचलित सामान्य जीवन परंपराओं और बुराइयों को दर्शाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और रंगमंच में इसको प्रस्तुत किया जाता है। हिंदू शासकों के समय हिंदू मंदिरों में भी इसको किया जाता था। इसके अलावा कल्लड़ की जो रचना है राज तरंगिणी, तो इन्होंने अपनी रचना में इसकी लोकप्रियता का वर्णन किया था, आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर के और अन्य नृत्य की यदि हम बात करें तो दुमहाल, राउफ, बच्चा, नगमा, हाफिजा नृत्य, भांड जश्न, ये कुछ अन्य जम्मू कश्मीर के नृत्य हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आलू यट्टू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो नागालैंड से आलू यट्टू लोक नृत्य का संबंध है, आपको याद रखना है। मल्टीपल टाइम से क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ है। यह जो लोक नृत्य है कोन्याक जनजाति के द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, आपको याद रखना है, ठीक है। यदि हम नागालैंड के अन्य लोक नृत्य की बात करें तो मोडसे, तितली नृत्य, सदल केकई, चांगाई नृत्य, कुकी नृत्य, ये कुछ अन्य नृत्य हैं। यहाँ से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो आपको ध्यान से नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन है बिरहोर नृत्य किस राज्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड का एक आदिवासी लोक नृत्य है जिसका नाम है बिरहोर, आपको याद रखना है। देखिए जो बिरहोर है यह एक जनजाति का नाम भी है और नृत्य का नाम भी है, जो कि मुख्यतः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, जो सेंट्रल इंडिया है इस रीजन में देखने को मिलती है ना, मध्य उत्तर भारत आप बोल सकते हो, यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा झारखंड का एक और प्रमुख नृत्य है जिसको हम बोलते हैं कड़सा नृत्य, तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए कलश से ही ये शब्द बना है जिसका अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन, आप जानते ही होंगे। आमतौर पर इस नृत्य शैली में महिलाएं अपने कंधों या सिर पर कलश लेकर इसको प्रदर्शित करती हैं। यह मुख्यतः महिलाओं के द्वारा किया जाता है और पुरुष इसमें वाद्य यंत्र को बजाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का एक प्रमुख नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाहो। लाहो जो है यह मेघालय का एक प्रमुख नृत्य है, आपको याद रखना है। देखिए यह जो नृत्य है मुख्यतः जनजातियों के द्वारा किया जाता है। जयंतिया और पनार लोगों के द्वारा इसको किया जाता है और लड़के लड़कियां साथ में ही इसको करते हैं, आपको याद रखना है। यह एक लोक नृत्य है जिसमें संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है, आपको याद रखना है। लोक संस्कृति का प्रदर्शन इसमें किया जाता है, मेघालय राज्य से संबंधित है, आपको याद रखना है। राज्य के अन्य प्रमुख नृत्य की यदि हम बात करें तो बेहदीन खलम एक अन्य प्रमुख नृत्य है, आपको याद रखना है। यह जयंतिया जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये हमने 25 महत्वपूर्ण नृत्य से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। सारे के सारे जो क्वेश्चन मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में आए हुए हैं। साथ ही साथ डिटेल में भी हमने बहुत सारे अन्य फैक्ट डिस्कस किए हैं, अन्य लोक नृत्य डिस्कस किए हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारी डिटेल को आपको ध्यान से नोट डाउन करना है। इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी क्रेजी जी के ट्रिकी एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए।